शुक्रवार अप्रैल की 23 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण माँ की मुरली सुनते हैं। इसीलिए हमको सारा आधार अपने करने के ऊपर रखना है और करना ही और फिर पाना। इसीलिए इस बातों में भी कोई अगर अटकता हो तो इनमें मुंह जो नहीं, इनको छोड़ करके अपने कर्म के ऊपर रखो कि हम जो करेंगे सो पाएंगे, और बिना किए पा तो सकते ही नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ रोशनी मिलती है कि करना क्या है, क्योंकि मनुष्य तो समझते हैं नहीं कि अच्छा भाई अच्छा करना है। अच्छा भी क्या है, अच्छे का भी नॉलेज होना चाहिए, अच्छी चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन से है, वो बैठ करके अभी बाप समझाते हैं कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, जिसके ऊपर फिर कोई कर्म करने की जरूरत न रहे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कौन से है। तो उसकी बैठ करके अभी बाप नॉलेज देते हैं कि सबसे ऊंचे में ऊंच, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कर्म कौन। तो श्रेष्ठ कर्म तभी है जिस कर्म करने से फिर हमको कोई बात करने की दरकार न रहे। तो वो चीज अभी सिखलाते हैं कि कंप्लीट पवित्र कैसे बनो। तो अभी कंप्लीट पवित्र बनाने की अथवा कंप्लीट अपने श्रेष्ठ कर्म बनाने की अभी नॉलेज बेहतर करके बाप देते हैं, जिससे हमारे कैसे पिछले पाप भी दगद होवे और आगे के लिए भी हमारे कंप्लीट पवित्र कर्म बने, जिसके आधार से हम उसी पवित्रता की प्रारब्ध को पाए, जिसमें फिर हमारे को कोई कर्म करना न पड़े। बाकी जो हम करते आए ना वो अलग काल के, वो श्रेष्ठ कर्म सदा के लिए नहीं है, यानी सदा की प्राप्ति के लिए। इसीलिए उनको कहेंगे अलग काल की प्राप्ति के कर्म। तो उनको हम श्रेष्ठ कर्म जो कंप्लीट कर्म है उसके भेंट में नहीं कहेंगे। वो है थोड़ा बहुत अच्छा करता है, जैसे किसने दान किया, मानो अच्छा दूसरे जन्म में क्या होगा, उसको अच्छा है, उसका धन दान करने के एवज में उसको धन मिलेगा, तो चलो साहूकार होगा ना, बस इतना ही उसको फल मिला। यहाँ जो भी जितना थोड़ा बहुत अच्छा किया उसका मिला, लेकिन उससे ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीट पवित्रता का फल मिलेगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो। नहीं, धन मिला तो फिर कोई रोग होगा, फिर कोई ऐसी कर्म की भी हानि होगी जिससे फिर कोई न कोई दुख रहेगा। तो ये सभी चीजें जो है कि सब चीजों का सुख प्राप्त रहे, उसको कहा जाएगा कर्म श्रेष्ठ। तो बाप बैठ करके अभी वो चीज हमको सिखाते हैं जिससे हमारे सर्व कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म जिसको कहा जाता है, सब तरह से कर्मों की श्रेष्ठता की प्रारब्ध हमको प्राप्त रहे, और जिसी प्रारब्ध से फिर हम सदा सुख को पाते हैं। तो सदा सुख और सर्व सुख प्राप्त करने के लिए हमारे ऊंच में ऊंच जो कर्म है ना वो बैठ करके बाप सिखाते। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाप ने बैठ करके कर्म सिखलाया ना, इसीलिए अपने कर्मों के लिए कहा है कि मेरा कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है और उसके ऊपर फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं जो आकर करके कर्म कराना सिखलाता हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है, और उसको ही कहा कि ये कर्म योग राजयोग, यानी जिस प्राप्ति का राजाई का अथवा जो मैं एस्टेब्लिश करता हूँ राजाई, अथवा जो मैं आकर के दुनिया बनाता हूँ, उसी श्रेष्ठ दुनिया के ऊपर कोई फिर दूसरी तो बात है ही नहीं ना। तो ये सभी चीजों को समझना है कि अभी जो हमको बाप के द्वारा ये कर्म कराने की जो शिक्षा मिलती है ये है सबसे ऊंच। इसीलिए इसको कहा है कि कर्म श्रेष्ठ अथवा कर्म की ऊंच प्रारब्ध अभी बैठ करके बाप सिखाते। तो इन बातों में रख करके अपनी बुद्धि को कि हमको अपना कर्म करना है, और जो अभी बाप के द्वारा ये मत मिल रही है ये उनकी मत है नहीं, बाप की डायरेक्ट। तो अभी जो उनकी मत मिल रही है उसकी लेकर करके अभी हमको अपने कर्म में रहना। बाकी तो बाप बैठ के समझाते हैं कि अच्छा तुमने कभी कर्म किया था और ऐसी प्रारब्ध पाई थी, इसका भी तो देखो निशान है ना कि तुमने ये किया था। तो वो ड्रामा भी समझाते हैं कि ऐसे नहीं है, जो चीज हुई है वो फिर होने की है, उसी आधार पर समझाते हैं कि नहीं तुम आगे थे ऊंचे, फिर कैसे तुम्हारा देखो ये सब नीचे चले
आए, अभी फिर तुमको आकर के वो टाइम हुआ है, अभी फिर मैं आया हूँ तुमको ऊंचा उठाने के लिए। तो सारा चक्कर है सृष्टि का, वो बैठ के समझाते हैं कि कैसा तुम ऊंचा था, अभी नीचे हुए फिर ऊंचा होते हो, वो चक्कर बैठ के समझाते। बाकी हमको करना तो कर्म है ना, ऊंचा उठेंगे भी तो कर्म से ना, गिरे तो भी अपने कर्म उल्टे बनाए तभी तो गिरे ना, कारण तो फिर भी कर्मों का देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इस बातों में भी भाई ड्रामा है, ड्रामा के कारण ही हम गिरे और ड्रामा से हम चले, लेकिन ड्रामा में भी चलेंगे कैसे, उनके भी कोई नेम है ना। तो नियमों को भी समझना है कि हम करेंगे तो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो समझेंगे इसका ड्रामा में पार्ट नहीं है। ड्रामा तभी समझेंगे कि जब भी समझेंगे कि अच्छा ये पुरुषार्थ नहीं करता है तो समझेंगे हाँ इनका ड्रामा में नहीं पार्ट है। परंतु हमको करने के लिए तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ करेंगे तब तो पाएंगे ना। अगर अभी हम है, हम समझे कि नहीं हमारा ड्रामा में होगा तो हम अपने आप ही चलेंगे तो कुछ नहीं करें, फिर हमारी क्या पड़ी इतनी मेहनत करें बैठ कर दिया। ये क्यों हम करते हैं, ये करते हैं इसीलिए समझते हैं जो हम करेंगे तो पाएंगे, तो अपने करने के ऊपर ही तो पाने का आधार है ना। तो ये समझने की बात है, ऐसे नहीं हमारे ड्रामा में होगा तो हमारे से अपने आप ही होगा। आप एक कैसा होगा वो भी तो हम सोचेंगे हमको ये करना है, ये राइट एक्शन है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो हम समझ लेकर के अपने पुरुषार्थ से चलेंगे ना। अगर हम खाली उसी पर बैठ जाए कि जो होना होगा जो अपने आप ही होगा, हम बैठ जाते हैं फिर तो सब में बैठो, फिर धंधा भी नहीं करो, तो होना होगा ना। ये काम काज होना होगा, पैसा कमाना होगा तो कमा के बैठ जाओ, देखो कमाते हो हम, तो बैठ जाओ चिप कर रखे, फिर तो सभी बात में बैठो ना, फिर इस बात में क्यों, फिर तो सब करो। ये जो शरीर निर्वाह के लिए काम करते हो ना उसमें भी ड्रामा रख के बैठ जाओ कि नहीं हमारा होना होगा अपने आप होगा, हमको पैसा कमाना होगा अपने आप, तो कर सकते हो नहीं, जैसे उसमें सोच के समझ के चलना पड़ता, फिर कोई रिजल्ट हो जाती है तो आप समझते हैं कि चलो इतना ही था, जो होना था वो हुआ। बाकी ऐसे नहीं है कि करने के समय हम उस पर बैठ जाए कि होना होगा तो होगा, हम चिप करके बैठ जाए, फिर तो कुछ नहीं काम कर सकेंगे, फिर तो खाना भी ना खाओ, फिर तो पकाओ भी नहीं, फिर तो कमाओ भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं करो, होना होगा अपने आप होगा, फिर तो चिप करके बैठ जाओ, फिर पैसा होता नहीं, करना ही पड़ता है, कर्म तो चलता ही है ना। तो जो चलता है उसी में हमको समझना है और समझ कर करके अपने कर्म को श्रेष्ठ रख करके चलना है, जिसकी प्रारब्ध को श्रेष्ठ पानी, तो वो तो हमको समझ भी देनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी रखना पड़ेगा, रॉन्ग और राइट को सोचना समझना और उसी पर हमको चलना भी पड़ेगा कि राइट क्या है वो हमको करने का। तो ये सब करने के ऊपर, इसीलिए अपना आधार सारा कर्म के ऊपर है। बाकी तो हाँ ये टोटल समझते हैं कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी है, ये शुरू कैसे होती है, पूरी कैसे होती है, फिर इसका भी टाइम है जो बैठ करके बात समझाते हैं। अभी वो टाइम पूरा हुआ है, फिर से अपना वो जो आदि सनातनी पहले जो पहली थी दुनिया का वो अभी टाइम आता है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये सभी हिसाब हिस्ट्री का भी समझना है और उसमें हमारा डिटेल्स जो चलते हैं वो कर्मों से, वो डिटेल्स चल करके तो हमारे कर्म ऊंचे और फिर हमारे कर्म नीचे, उसी के आधार पर ही तो ये सारी हिस्ट्री वर्ल्ड की चलती है। हमारे नीचे के कर्म होते हैं तो हम नीचे हो जाती है, मानो वर्ल्ड ही नीचे हो जाती है, अर्थात उसकी लाइफ भी नीचे हो जाती है। हमारे कर्म ऊंचे होते हैं तो देखो वर्ल्ड ऊंची हो जाती है, अर्थात दुनिया स्वर्ग हो जाती है तो हमारे कर्म के आधार पर। स्वर्ग और नर्क ये आधार किससे बना, नर्क कैसे बना, बनी बनाई तो नहीं है ना, बनी तो नहीं पड़ी है ना, बनती है, पर तो बनती कैसे है, कर्म से। नर्क भी बनती है हमारे कर्म से और स्वर्ग भी बनती है हमारे कर्म से। तो कर्म से बनती है, ऐसे नहीं स्वर्ग बना रखा है नर्क बना रखा है, भाई बना बनाया पड़ा है, नहीं, वो टाइम अनुसार चेंज भी होती है, वो भी हमारे कर्म से होती है ना। तो ये सभी चीजों को समझना है, इसीलिए जो चीज हमारे कर्म के आधार से बनने वाली है तो हमको आधार पकड़ना है कर्म का। भली बना बनाया है परंतु आधार कर्मों का, जो हम करेंगे उससे बनेगा, बना बनाया भी उसी तरीके से बनता है हमारे कर्म से। तो नर्क स्वर्ग भी हमारे कर्म से बनता है, वो हम बुरे कर्म करते हैं तो दुनिया देखो नर्क हो गई, और फिर हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया स्वर्ग, तो दुनिया की बात है ना। तो ये दुनिया की हिस्ट्री भी है और फिर हमारे इंडिविजुअल कर्म के ऊपर भी सारा आधार है। इसलिए इन सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझ कर करके
और अपने ऐसे पुरुषार्थ को चलाना है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ होना है, दुनिया स्वर्ग होनी है तो हम अपने आप आ जाएंगे, नहीं। इसके लिए तो हम माथाकुटी करते हैं कि हम स्वर्ग में अपना अधिकार लगाए और स्वर्ग में भी हम ऊंचा स्टेटस पाए, उसके लिए तो इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। बाकी बाप बनाता है स्वर्ग अपने आप होगा, तो हम तो चिप करके बैठ जाए, फिर तो हम खाए पिए मौज करें, जैसे चाहे वैसे चले, फिर तो कोई बात ही नहीं, हम अपने आप आ जाएंगे, फिर तो कर्म का कुछ रहा ही नहीं। नहीं, हमारे कर्मों से ही तो होंगी ना, इसीलिए परमात्मा को भी तो हमारे कर्म बनाने के लिए आना पड़ता है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है हमारे कर्मों के लिए। लेकिन ऐसा ही अगर होना होता तो वो ऐसे ही कर देता, फिर तो हमारे से माथा कुटी क्यों करता, वो भी उनको भी तो हमारे से माथा लगाना पड़ता है ना, और हमको भी तो अपना इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आधार है ना, उनको भी उसी को आधार देना पड़ता है कर्मों को आकर के, और हमको भी अपना इंडिविजुअली कर्म बनाने पड़ती है। इसीलिए आप करेंगे तब पाएंगे, भले बनेगा भी कैसे, बनने का भी नेम है ना, तो उसको भी उसी नेम से बनाया जाए। परमात्मा को भी देखो